झारखंड हाईकोर्ट ने 1 मई को एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने राज्य भर के लाखों जमीन मालिकों के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी ला दी। गैर मजरूआ खास जमीन की रजिस्ट्री पर लगी सरकारी रोक को अदालत ने हटा दिया। लेकिन अब खबर यह है कि राज्य सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। आखिर मामला क्या है, क्यों लगाई गई थी रोक और अब आगे क्या होगा, आइए समझते हैं पूरी खबर विस्तार से। 1 मई 2025 को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने गैर मजरूआ खास जमीन की रजिस्ट्री से रोक हटाने का आदेश दे दिया। इस फैसले से ठीक पहले राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग की वह अधिसूचना रद्द कर दी गई जो जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने से जुड़ी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि इस तरह की रोक निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 22 क के तहत लोकनीति के विपरीत है। अब बात करते हैं उस अधिसूचना की जिसने पूरे विवाद की नींव रखी। 26 अगस्त 2015 को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें कहा गया कि गैर मजरूआ खास जमीन, केसरे हिंद भूमि, गैर मजरूआ आम भूमि, जंगल वन भूमि और अन्य सरकारी अधिग्रहित जमीन की खरीद बिक्री और रजिस्ट्री पर रोक लगाई जाती है। सरकार का तर्क था कि निबंधन अधिनियम की धारा 22 क के अनुसार इस तरह का हस्तांतरण लोकनीति के खिलाफ है। इस आदेश के बाद राज्य भर में ऐसी जमीनों की रजिस्ट्री पूरी तरह से बंद हो गई, पर इसके खिलाफ 2018 में छोटा नागपुर डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन और कई अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इन याचिकाओं में कहा गया कि यह आदेश रैयतों के अधिकारों का हनन करता है और उन्हें अपनी खुद की जमीन के हस्तांतरण या उपयोग में गंभीर दिक्कतें हो रही हैं। वास्तव में राज्य के कई ऐसे जमीन मालिक थे जिनकी जमीन गैर मजरूआ खास खाते में दर्ज थी। उन्हें ना तो अपनी जमीन बेचने की इजाजत थी और ना ही उस पर कोई रजिस्ट्री संभव थी। प्रशासनिक प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल हो गई थी कि आम लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब जब हाईकोर्ट ने यह आदेश रद्द कर दिया है तो माना जा रहा है कि गैर मजरूआ खास जमीन की रजिस्ट्री करवाने में लोगों को सहूलियत मिलेगी। लेकिन इसी बीच सूत्रों से खबर मिली है कि राज्य सरकार इस फैसले से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। सरकार इस मामले में कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि विकल्पों पर विचार और कानूनी जानकारों से सलाह मशवरा करने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे सकती है। तो एक तरफ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है जिससे हजारों जमीन मालिकों को राहत मिलती दिख रही है और दूसरी तरफ राज्य सरकार की संभावित अपील है जो इस राहत पर फिर से ब्रेक लगा सकती है। अब देखना होगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है या नहीं जाती है, और अगर जाती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखता है या पलट देता है। फिलहाल रैयतों की निगाहें अदालत और सरकार दोनों पर टिकी हुई है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।